हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो उसको आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। बेसिकली अगर आप किसी थ्योरम को समझा रहे हैं तो उसको जब आप डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को बता रहे हैं, या फिर साइंस में अगर आप किसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको जब आप स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बच्चों को कि कैसे आपके माउथ में फूड का पीस जाता है, फिर चर्निंग स्टार्ट होती है, फिर फूड पाइप से पीसेस आपके स्टमक में आते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से जब आप पूरे प्रोसीजर को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बच्चों के सामने, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर गुड डेमोन्स्ट्रेशन। आइडेंटिफाई द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आउटकम क्या है, किस आउटकम के लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका पर्पस है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाना है आपको, या किसी और एग्जाम्पल को भी आप ले सकते हैं, तो वो पर्पस आपका उस डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से फुलफ़िल हो जाना चाहिए। Consider the various steps involved in the demonstration, listing the equipment and other material that you will need to collect together before the lesson. जब आपने लेसन प्रिपेयर किया और आपने सोचा इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से ही बच्चों को समझाएंगे, तो उस मेथड के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए आपको, कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। आप टीचिंग एड, चार्ट्स, मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए। चेक दैट द क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड योर स्टूडेंट्स विद अ क्लियर व्यू ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी है या नहीं जिससे कि वो उनको क्लियरली दिख सके। रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन सो दैट यू आर श्योर ऑफ द ऑर्डर इन विच टू डू थिंग्स। आपको अपने क्लास में लेसन डिलीवर करने से पहले लेसन को एक बार रिहर्स कर लेना है ताकि आप वहाँ पे किसी भी स्टेप को मिस ना करें। एडवांटेजेस अगर आप देखें तो ये एक लेबोरेटरी मेथड के रूप में काम करता है। बच्चों को लैब में ले जाने से पहले आप क्लासेस में अगर बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर दें, इक्विपमेंट से उनको फेमिलियर करवा दें, कौन कौन से एपरेटस आप लैब में यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से वो लैब में एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें जब आप डेमोन्स्ट्रेट करके पहले बच्चों को समझा देंगे तो ये सारी एडवांटेजेस हो जाएंगी इसकी। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। देयर इज़ डेंजर ऑफ स्टूडेंट बीइंग डिसऑनेड व्हेन टीचर हैज़ टू प्ले द मेन रोल इन द डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टॉपिक। टीचर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है क्योंकि टीचर ही सब कुछ डिस्कस और डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो हो सकता है बच्चे ध्यान ना दें, उनकी पार्टिसिपेशन पैसिव हो जाए। टीचर में बी टेम्पर टू लेक्चर रेदर दैन टू टीच। टीचर भी सिर्फ लेक्चर देने पे फोकस करे, ना कि टीचिंग पे। टीचर डू नॉट ट्राई फॉर मोर एक्सपेरिमेंट्स दैन दोज गिवन इन द टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब। टीचर भी सिर्फ उतने ही एक्सपेरिमेंट को क्लास में करवाए जितनी कि टेक्स्ट बुक में लिखी गई है। ओरल डिस्कशन में नॉट बी इनकरेज। बच्चों की डाउट्स को आप क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है वो आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को रिस्ट्रिक्ट कर दें। प्रैक्टिकल एज रिक्वायर्ड में नॉट गो हैंड इन हैंड विथ डेमोन्स्ट्रेशन वर्क। जब आप किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसी वक्त पे आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकते, तो ये आपकी एक कोऑर्डिनेशन साथ में नहीं बैठेगी और डिसएडवांटेज हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्लियर हो गया हो।